पहला प्रश्न, होश हो तो दूसरा सदा कल्याणकारी है, क्या ऐसा ही आप बुद्ध पुरुष कहते हैं? होश हो तो दूसरा न तो कल्याणकारी है और न अकल्याणकारी। होश हो तो तुम सभी जगह से अपने कल्याण को खींच लेते हो। होश ना हो तो तुम सभी जगह से अपने अकल्याण को खींच लेते हो। बोध हो तो तुम जहां होते हो वहीं स्वर्ग निर्मित होने लगता है। तुम्हारे बोध के कारण। बोध न हो तो तुम जहां होगे वहां नरक की दुर्गंध उठने लगेगी, तुम्हारे ही कारण। ऐसा समझो कि मूर्छित मूर्छित जीना नरक का निर्माण है, जाग कर जीना स्वर्ग का। जागते हुए किसी ने कभी कोई दुख नहीं पाया, सोते हुए कभी किसी ने कोई सुख नहीं पाया। सोते हुए ज्यादा से ज्यादा सुख की आशा हो सकती है, सुख कभी मिलता नहीं। सुख की आशा में तुम बहुत दुख उठा सकते हो भला, लेकिन सुख कभी मिलता नहीं। जागकर जो मिलता है उसी का नाम सुख है। दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। अगर तुम ठीक से समझो तो दूसरा है ही नहीं, तुम ही हो। दूसरे के संबंध में जो तुम्हारी धारणा है वो भी तुम्हारी धारणा है। दूसरे को मित्र मान लेते हो, मित्र हो जाता है। शत्रु मान लेते हो, शत्रु हो जाता है। तुम्हारी मान्यता ही। और अपनी मान्यताओं को गिरा देना, अपनी मान्यताओं से मुक्त हो जाना, संसार से मुक्त हो जाना है। संसार बाहर नहीं है तुम्हारे देखने के ढंग में। मैंने सुना है एक दिन बैठा समुद्र तीर पर, सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा। एक कागज की दिखी किस्ती तभी, थी खड़ी जिसमें पहाड़ों की व्यथा। बोझ इतना धर मुझे अचरज हुआ, चल रही है किस तरह यह धार में। हंस कहा उसने, चलाती चाह है, आदमी चलता नहीं संसार में। चाहे खींचे लिए जाती है। तुम दुख में हो, तुम दुख में ही जीते हो। चाहे कहती है कल सुबह सूरज उगेगा, थोड़ी रात और है गुजार दो। फिर कल यही दोहरता है, फिर तुम अंधेरे में जीते हो। चाहे कहती है कल सूरज उगेगा, थोड़ी देर है अंधेरे में, सूरज की आशा में गुजार दो। चाहे सपने देती है और जीवन के सत्य को तुम झुटलाए चले जाते हो। तुम्हारे स्वर्ग की आकांक्षा तुम्हारे मौजूदा नरक को भुलाने का उपाय है, और तुम्हारी आने वाली सुबह कभी ना आएगी, क्योंकि तुम्हारे आने वाली सुबह से सत्य का कोई संबंध नहीं। तुम्हारे आने वाली सुबह में और घनी रातों का आना निश्चित है, क्योंकि चाह से भरा मन और नए नरक बना लेगा। करना क्या है? जागकर जो मौजूद है उसे देखना है। काश तुम मौजूद हो जाओ तो दुख अपने आप विसर्जित हो जाता है। जो भी जागा उसने दुख नहीं पाया। जो भी जागा उसने समझा
कि दुख मेरी ही आकांक्षाओं की छाया थी। ऐसा समझो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम्हारी छाया बनती। अब तुम इस छाया से भागते फिरो, बच न पाओगे। धूप में खड़े हो, छाया बनती ही रहेगी। तुम किसी साये में विश्राम करो, छाया खो जाएगी। तुम किसी वृक्ष के तले बैठ जाओ, छाया खो जाएगी। धूप में तो भाग के भी भाग ना सकते थे, छाया पीछा करेगी। लेकिन साये में बैठ के भी छाया से मुक्ति हो जाती। मूर्छा में भाग भाग के तुम दुख से बच ना पाओगे, जाग के बैठ भी जाओ तो दुख से छुटकारा हो जाता। बुद्ध बैठे हैं बोधि वृक्ष के तले, दुख से भागने का सवाल ही ना रहा, दुख है ही नहीं। उस छाया में दुख का साया खो गया है। तुम भागे जा रहे हो, धूप ताप से भरे, पसीने से लथपथ, खून को पसीना करते हो पूरे जीवन। हाथ में लगता क्या है, हाथ में आता क्या है? आखिर में हाथ खाली के खाली रह जाते। तुम्हारे ही नहीं, सिकंदरों के भी खाली के खाली रह जाते। आखिर में जिंदगी भर की दौड़ धूप के बाद मौत हाथ लगती। रोज तुम ये होते भी देखते हो, हर घड़ी कोई न कोई मर रहा है, हर घड़ी कोई न कोई फूल मुरझा रहा है, हर घड़ी कोई न कोई वृक्ष सूखा जा रहा है। चारों तरफ मौत ने तुम्हें घेरा है। अर्थी निकल जाती है तुम्हारे सामने से, तुम दो आंसू भी रो लेते हो उसकी सहानुभूति में, पर तुम्हें याद नहीं आती कि ये तुम्हारी ही अर्थी की खबर है। ये मौत किसी और की नहीं, ये मौत तुम्हारे ही पते पर आई है। ए डाकिये ने किसी और के द्वार पर दस्तक नहीं दी, डाकिये ने तुम्हारे ही द्वार पर दस्तक दी है। हर मरती हुई अवस्था में, हर मृत्यु की घटना में तुम अगर थोड़े जाग के देखो तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन का सार निचोड़ क्या है। यही कि थोड़ी देर अबेर मर जाओगे, यही कि कदम चलते चलते रेंगते रेंगते मौत की मंजिल पे पहुंच जाओ। ये भी कोई पहुंचना हुआ? ये कोई बात हुई? ये जीवन तो बड़ा बेसार हुआ, ये जीवन तो बड़ा बेरंग हुआ। ये जीवन सच्चा नहीं हो सकता। इस जीवन को कहीं तुम चूक ही गए। तुम्हारे पास ठीक ठीक को देखने की आंख ही शायद नहीं थी। तुमने गलत देखा, वही गलत तुम्हें मृत्यु में ले आया। जिन्होंने ठीक देखा वो अमृत में जाग गए। ठीक देखने का अर्थ है जो मौजूद हुए। मौजूद होने की कला का नाम ध्यान है। और तुम हजार कोशिशें कर रहे हो कैसे अपने को भुला दो। तुम्हारी सारी चेष्टा यही है, कैसे अपने को भुला दो। जितनी देर तुमने अपने को भुलाया उतनी देर ही गंवाई। उतनी देर में तो अमृत के स्रोत खोजे जा सकते थे, उतनी देर में तो भूमि की और परतें तोड़ी जा सकती थी, उतनी देर में तो जीवन की ऊर्जा और करीब आ सकती थी, जल स्रोत करीब लाए जा सकते थे। लेकिन आदमी का सारा जाल भुलाने का है। कभी गलत ढंग से बुलाता है, कभी ठीक ढंग से बुलाता है, लेकिन अब बुलाने में भी क्या गलत और ठीक। कभी शराब पी के भुलाता है, कभी संगीत सुन के भुलाता है, कभी वैश्यालय में बुला लेता है, कभी मंदिर के पूजा पाठ में। ये जो भूलने की निरंतर प्रक्रिया चल रही है, इसे तोड़ना होगा। ये श्रृंखला तुम्हारी कब्र को तो बनाएगी, तुम्हें मिटा जाएगी। भूलना नहीं है, जागना है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर तुम्हें यह ख्याल आ जाए तो दुख से ज्यादा जगाने वाली और क्या सुविधा चाहते हो।
दुख जगा सकता है। जिन्होंने दुख को जागने की कुंजी बना ली, उन्होंने दुख को तप कहा। दुख का दंश ही चला गया। दुख की भी सीढ़ी बना ली, दुख पर भी चढ़ गए, दुख पर भी यात्रा कर ली, दुख की भी सवारी हो गई। अभी दुख तुम पर सवार है। तुम भूल ही गए हो कि दुख तुम्हारे छाती पर बैठा है, तुम्हारे कंधों पर बैठा है, तुम्हारे सिर पर बैठा है। तुम उसके बोझ के नीचे दबे जा रहे हो। बुद्ध पुरुषों ने दुख को भी सवारी बना ली, वो उस पर सवार हो गए। क्या मतलब है मेरा मतलब है कि उन्होंने दुख को जागने के राह पर काम में ले लिया। और ध्यान रखना, जब तुम जिसे सुख कहते हो होता है तो जागना मुश्किल होता है, क्योंकि सुख में तो आदमी सुख की शराब में डूब जाता है। सुख में तो मजे से भूल जाता है, सब अपने को भी भूल जाता है। लेकिन दुख में, दुख का कांटा गड़ता है। पैर में कांटा गड़ता हो कैसे भूलोगे? सिर में दर्द हो कैसे भूलोगे? पीड़ा हो तो भूलोगे कैसे? पीड़ा हो तो भूलने के लिए बड़े उपाय करने पड़ते हैं, तब भूल पाओगे। सुख में बिना उपाय के भूल जाते हो। शायद सुख की आकांक्षा तुम इसलिए करते हो कि बिना उपाय के भूलने की सुविधा मिल जाती। जब तुम सुख नहीं खोज पाते, तब तुम विस्मरण के दूसरे उपाय खोजते हो। लेकिन क्या जिंदगी का सार निचोड़ यही है कि तुम अपने को भुला दो? तो ये तो हुए न हुए बराबर हुआ। जागना, भुलाने की चेष्टा बंद करना। जब दुख आए उसे देखना। जब दुख आए तो बैठ के उसका निरीक्षण करना। जब पैर में कांटा चुभे और पीड़ा तुम्हारे प्राणों में लहराने लगे तो भागना मत, उसका सत्संग करना। कहना पीड़ा आ गई, रुक, हम तुझे भर आंख देख लें। उसके चारों तरफ परिक्रमा करना, जैसे मंदिर में परिक्रमा करते हो। उसे हाथ में लेकर देखना, जैसे हीरे जवाहरात को देखते हो। दुख के पारखी बनो, उसका विश्लेषण करो। कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया? और तुम दुख का विश्लेषण करते करते ही पाओगे, दुख को देखते देखते ही पाओगे, एक दूरी आ गई तुम में और दुख में। दूर कहीं दूर पड़ा रह गया, बड़े फासले पर अलंग खाई है तुम्हारे और दुख के बीच में। चाहत के सेतु से जुड़े थे। जब गौर से देखते हो, चाहत का सेतु गिर जाता है, क्योंकि जब तुम परिपूर्ण रूप से मौजूद हो के देखते हो, तुम्हारे भीतर कोई चाह नहीं उठती। क्योंकि जो ऊर्जा जागरण बनती है वही ऊर्जा चाह बनती। या तो चाह बना लो या जाग बना लो, दोनों एक साथ नहीं होते। चाह से भरे आदमी में जागरण नहीं होता, जागरण से भरे क्षण में चाह नहीं होती। ये दोनों एक साथ होते ही नहीं। ये जीवन का अंतर्निहित विज्ञान है। तो जब भी तुम जागोगे, तुम अचानक पाओगे तुम चाह से मुक्त हो गए। एक क्षण को तुम भी बुद्ध हुए, एक क्षण को तुमने भी जिनत्व छुआ, एक क्षण को तुम भी उड़े आकाश में, एक क्षण को धरा तुमसे भी छूटी, एक क्षण को गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ना रहा, एक क्षण को तुम पर भी प्रसाद की वर्षा हुई। एक क्षण को भी हो जाए तो कुंजी तो हाथ लग गई, फिर तुम्हारे हाथ में। फिर जितने पर तौलने हो तौलना, फिर जितने दूर की ऊंचाई भरनी हो, उड़ान भरनी हो भरना। एक बार तुम्हें ख्याल में आ जाए, अभी तो जैसी दशा है, साहित्य, कला, पूजा, नमाज, जंतर मंतर, जप, जोग, भोग थे सिर्फ बहाने वे जिससे आए हमको अपना न ध्यान।
साहित्य भी, कला भी, पूजा भी, नमाज भी, जंतर मंतर, जप जोग भोग थे सिर्फ बहाने वे जिससे आए हमको अपनाना ध्यान। किसी तरह अपने को भूले रखें, किसी तरह ये याद ना आए कि मैं हूं, किसी तरह व्यस्त रहें, कहीं उलझे रहें। खाली होने में डर लगता है। खाली होने की बजाय तुम जिंदगी को कांटों से भरा ही ज्यादा पसंद करोगे, कम से कम भरावट तो रहती। खाली होने के बजाय तुम दुखी होना ही ज्यादा पसंद कर रहे हो, कम से कम कुछ तो होता है हाथ में, दुखी सही। खाली होने की बजाय तुम आंसू चुन लोगे, कम से कम आंखें भरी तो हैं, डबडबाई तो हैं, खाली तो नहीं। खाली से आदमी बहुत डरता है, और खाली हो जाना परमात्मा का घर है। इसलिए बुद्ध ने शून्य को ध्यान कहा। चाहो ध्यान को शून्यता कहो, चाहे शून्यता को ध्यान कहो, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जागो तो तुम बहुत सी बातें पाओगे। एक कि किसी ने तुम्हें दुख कभी दिया नहीं, अचानक एक मुक्ति का अनुभव होगा, किसी ने तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दिया, और किसी ने कभी तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, तुम मुक्त हो गए। ये अपना ही जाल था, ये अपना ही खेल था। रात के अंधेरे में खुद ही कांटे बोल लेते थे, दिन में उन पे चलते थे और तड़फते थे। सुख की आकांक्षा करते थे, जितनी प्रगाढ़ करते थे उतने ही पीड़ा के कांटे गहरे हो जाते थे। जितनी पीड़ा गहरी होती थी उतनी सुख की आकांक्षा को और गहराना पड़ता था, क्योंकि इस पीड़ा को बुलाने के लिए अब और भी बड़े सुख की कल्पना, बड़े स्वर्ग बनाने पड़ते थे। जिस दिन तुम जाग कर देखोगे ये पूरा का पूरा खेल ऐसा साफ आर पार पारदर्शी हो जाता है, कुछ करना नहीं होता। एक मुस्कुराहट तुम्हारे तन प्राण पर फैल जाती, तुम हंसते हो सिर्फ ये जान के कि ये भी कैसा पागलपन था, ये कैसा खेल अपने साथ खेला। हालत करीब करीब वैसी ही होती है जैसे सुबह जाग के सपने के बाद होती। सपने में कितने बेचैन हो लिए, सपने में कितने दुखी हो लिए। सपने में पाया कि पहाड़ छाती पे गिर गया है, आंख खुलती तो पता चला अपना ही हाथ है। जैसा तुम्हारा सपना है ऐसी ही तुम्हारी जिंदगी। तुम जागे दिन में भी सोए हुए हो, तुम्हारे जागने का कोई भरोसा नहीं। रात तो तुम सोए हो पक्का, तुम भी मान लेते हो। जिस दिन तुम मान लोगे दिन में भी कि सोए हो, उसी दिन तुम्हारी असली सुबह की शुरुआत हो जाएगी। आंख खोलकर भी तुम सपने ही देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आकांक्षाएं भरी हैं। आकांक्षाओं से भरी आंखें सपना ही देख सकती हैं, सत्य नहीं। आंखें खुली हैं, लेकिन तुम वो नहीं देख रहे हो जो है, तुम वही देख रहे हो जो होना चाहिए। बस इस भेद को थोड़ा समझ लो, जो है उसे देखना है, जो होना चाहिए उसे छोड़ना है। वो है ही नहीं, होना चाहिए। उस ना कुछ को छोड़ने में तुम कितनी अड़चन खड़ी कर रहे हो जो है ही नहीं। मैंने सुना है एक गांव में अदालत में एक मुकदमा आया था। दो मित्र थे, बड़े पुराने मित्र थे, सिर फुटबल हो गई। जज ने पूछा कि झगड़े का कारण क्या था, तो दोनों थोड़े बेचैन हुए। फिर एक ने कहा कि झगड़े का कारण यह था कि मेरे खेत में इसने भैंसें घुसा दी। खेत कहां है? जज ने पूछा। उस आदमी ने कंधे बिचकाए। भैंसें कहां हैं?
दूसरा आदमी बोला कि सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हम दोनों बैठे थे नदी की रेत पर, पुराने दोस्त हैं, बातचीत चलती थी। मैंने इससे कहा कि मैं भैंसें खरीदने की सोच रहा हूं। ये बोला कि मत खरीदो, ना खरीदो तो अच्छा, क्योंकि मैंने ईख का खेत लगाने की सोची। और तुम भैंसें खरीद लोगे ना, किसी दिन झंझट हो जाएगी, घुस गई खेत में, क्या करोगे? मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा। उस दूसरे आदमी ने कहा तो लगा लिया तुमने खेत, क्योंकि भैंसें तो मुझे खरीदनी, मत लगाओ खेत। अब भैंसों का क्या भरोसा भाई, भैंसें भैंसें हैं, किसी दिन घुस भी जाएंगी। तब मैं कोई दिन रात भैंसों की पूंछ पकड़ के तो घूमता ना रहूंगा। बात बढ़ गई तो उसने कहा तुमने भी खरीद ली भैंसें, खेत तो लगेगा ईख का। ये लग गया खेत। उसने अपने डंडे से रेत पर एक जगह लकीर खींच दी, कहा ये रहा खेत। और दूसरे ने कहा कि फिर मैंने भी अपने डंडे से 2 भैंसें उसमें घुसा दी, लकीरें खींच दी कि ये घुस गई भैंस, फिर सिर फुटबल हो गई। न कोई खेत है, न कोई भैंस है। तुमने कभी गौर किया ऐसी कितनी सिर फुटबल तुम्हारे भीतर नहीं चलती? हंसना मत, कहानी तुम्हारी है। और किसी न किसी दिन अदालत की पकड़ में तुम आओगे। उस अदालत को लोग परमात्मा कहते। किसी न किसी दिन परमात्मा की अदालत में खड़े होगे तो तुम भी ऐसी मुसीबत में पड़ोगे कि बता ना पाओगे कौन से खेत थे, कौन सी भैंसें थी। सिकंदर को भी कंधे उचकाने पड़ेंगे, क्योंकि सब खेत काल्पनिक थे और सब भैंसें काल्पनिक थी। सब दोस्त काल्पनिक थे, सब दुश्मन काल्पनिक थे। कुछ हुआ न था। आकांक्षाओं में मुठभेड़ हो गई थी, वासनाएं लड़ गई थी, भविष्य की योजनाओं में संघर्ष हो गया था। वर्तमान में तो कुछ भी न था, हाथ तो खाली थे। लेकिन आदमी आकांक्षाओं से भरा जीता है तब तक जब तक कि थोड़ा जाग के देखता नहीं। थोड़ी आंख के किनारे से जरा जाग के अपनी जिंदगी को देखो, थोड़ा सही। तुम्हें हंसी आए बिना न रहेगी। जिंदगी तुम्हें एक मखौल मालूम होगी, एक मजाक मालूम होगी। किसी ने जैसे व्यंग किया। जागा हुआ व्यक्ति पहला तो अनुभव यह करता है कि यहां दुख और सुख का कोई कारण ही नहीं, सब कल्पना का जाल है। और जैसे ही यह समझ में आता है, एक नया आकाश भीतर अपने द्वार खोल देता है। तो मैं ही हूं, न कोई सुख है न कोई दुख है। इस मैं की प्रतीति, इस स्वयं के बोध में ही आनंद है, शांति है। आनंद ना तो सुख है न दुख। आनंद तुम्हारे सुख का जोड़ नहीं है। तुम आनंद को गलत मत समझ लेना। तुम्हारे सुखों का संग्रह नहीं है आनंद, तुम्हारे सुखों की राशियां नहीं है आनंद। तुम्हारे सुख से आनंद का कोई संबंध नहीं। सुख और दुख तो एक ही साथ बंधे हैं। हर सुख के पीछे दुख बंधा है, हर दुख के पीछे सुख बंधा है। आनंद निर्द्वंद है, द्वैत नहीं है वहां, न कोई सुख है न कोई दुख है। ऐसी शांति है जैसे तूफान के बाद अनुभव होती। ऐसी शून्यता है जैसी मृत्यु में अनुभव होती। और उस जागरण में तुम्हें ना तो यह पता चलेगा कि दूसरों ने तुम्हारा कल्याण किया, ना यह पता चलेगा कि अकल्याण किया। दूसरों ने कुछ किया ही नहीं। खेत थे ही नहीं जिसमें वो भैंसे छोड़ देते। दूसरों ने कुछ किया ही नहीं।
और अगर तुम इस जागरण में गहरे जाओगे तो पाओगे कि दूसरा भी नहीं है, वो भी तुम्हारी कल्पना का ही हिस्सा था, वो भी तुमने माना था। हम अलग थलग नहीं, भिन्न भिन्न नहीं, हम एक ही महाविस्तीर्ण चेतना के भाग हैं। मैंने सुना है एक केंचुआ कीचड़ में सरक रहा था कि उसे दूसरा केंचुआ मिल गया कि उसने कहा मैं बड़े दिन से तलाश में था, अकेला अकेला उब गया हूं, विवाह की आकांक्षा है। उस दूसरे केंचुए ने कहा ना समझ, मैं तेरा ही दूसरा हिस्सा हूं। केंचुए के दोनों तरफ मुंह होते हैं, दोनों के मुंह मिल गए थे, वो एक ही केंचुआ था, दो नहीं। जब भी तुमने किसी से विवाह करना चाहा, अपने से ही करना चाहा है। जब भी तुमने किसी से दोस्ती बनानी चाहिए, अपनी से ही बनानी चाहिए, और जब तुमने किसी से शत्रुता पाल ली, वो अपने से ही पाल ली। चेतना अदृश्य है, लेकिन दूसरे में हमारा ही छोर है, हम दूसरे के ही छोर हैं। जीवन गुथा है, जीवन एक है, बहुत नहीं है, अनेक नहीं है। जाग के ये पता चलता है तो कैसा कल्याण, कैसा अकल्याण। कौन करेगा कल्याण, कौन करेगा अकल्याण। तुम ये मत सोचना कि बुद्ध पुरुष ये कहते हैं कि होश हो तो दूसरा सदा कल्याणकारी। बुद्ध पुरुष कहते हैं होश हो तो कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण नहीं। तुम्हारे होश के कारण, दूसरे के कारण नहीं। दूसरा तो है ही नहीं, होश में कहां दूसरा। ये सब बेहोशी की बातें। समा है, गुल भी है, बुलबुल भी, परवाना भी, रात की रात ये सब कुछ है, शहर कुछ भी नहीं। बस सब रात की बातें हैं, सुबह कुछ भी नहीं। ये बेहोशी की बातें। समा है, गुल है, बुलबुल भी, परवाना भी, रात की रात ये सब कुछ है, शहर कुछ भी नहीं। जागृति की सुबह में रात के सपने सब खो जाते, उनमें से कुछ भी बचता नहीं। ऐसा नहीं है कि सुबह जाग के तुम पाते हो कि 50% सपना तो झूठा था, 50% सही था। ऐसा नहीं कि तुम पाते हो 10% सही था, 90% झूठा था। ऐसा भी नहीं कि तुम पाते हो कम से कम 1% तो सही था, 99% झूठा था। सुबह तुम पाते हो कि 100% सपना झूठा था। सपने का अर्थ ही यह है कि जो 100% झूठा है। जाग के ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी जो मूर्छा में जाना था उसमें कुछ भी सच था। जाग के लगता है वो सभी खो गया, वो सभी झूठ था। मूर्छा में सत्य जाना ही नहीं जा सकता, 1% भी नहीं। आंख बंद हो, होश पर धुंध छाई हो, अपना ही पता ना हो, दूसरे का पता कहां। भीतर जो मौजूद है उससे ही मिलन ना हो रहा हो तो बाहर जो मौजूद है उससे मिलन कैसा। निकटतम जो है उस पे भी हाथ नहीं पड़ता है, तो जो दूर फैला है, जो दूर अनंत तक विस्तीर्ण है, उसको कहां हम पकड़ पाएंगे। कम से कम अपने को तो मुट्ठी में ले लो, और जिस दिन तुमने अपने को मुट्ठी में लिया, पूरा परमात्मा मुट्ठी में आ जाता है। क्योंकि तुम परमात्मा हो, तुम उसके ही फैलाव हो। एक लहर भी पकड़ में आ गई तो सागर हाथ में आ गया।
दूसरा प्रश्न, नींद में सपने नहीं आते पर लगता है कि कई दिनों से नहीं सोई हूं। जरा सी बाधा पर भी शरीर जाग पड़ता है, जैसे कि जागे ही हों, लेकिन थकान का अनुभव नहीं होता और नींद का समय सरकता मालूम होता है। कृपया बताएं कि यह कैसी स्थिति? शुभ है, मंगलकारी है। जैसे जैसे ध्यान की गहराई आने लगेगी तो रात में भी तुम पाओगे कि कोई तुम्हारे भीतर जागा ही है। ऊपर की परतें सो गई, भीतर कोई कोना प्रकाशित है, आलोकित है। शरीर डूब गया अंधकार में, मन भी खो गया, लेकिन चैतन्य की कोई एक किरण जलती ही चली जाती। कोई भीतर साक्षी पहरा दिए चला जाता है। अभी भी सोए सोए भी वो साक्षी तो मौजूद है, तुम्हें पता हो या ना हो। सुबह कौन कहता है कि रात सपने देखे? किसे याद रह जाती है सपने की? निश्चित ही सपने के अलावा भी कोई मौजूद था, दूर किनारे खड़े होकर देखता होगा। जैसे तुम फिल्म गृह में जाते हो और देखते हो एक तस्वीरों का जाल, पर्दे पे कुछ भी तो नहीं, धूप छाया का खेल तुम देखते हो। चाहे तुम देखने में बिल्कुल ही डूब क्यों ना जाओ, डूब ही जाते हो, भूल ही जाते हो। भूल ही जाते हो कि पर्दा कोरा है, भूल ही जाते हो कि सिर्फ धूप छाया का खेल है, सब धोखा है। भूल ही जाते हो कि माया है। लेकिन 3 घंटे बाद जब उठते हो तब अचानक याद आ जाती। तब बाहर चर्चा करते निकलते हो कि फिल्म अच्छी थी, नहीं थी, छू गई दिल को, नहीं छू गई। जरूर कोई पीछे खड़ा रहा। तुम फिल्म भी देखते रहे और तुम उसे भी देखते रहे जो देखता था। बड़ी धीमी है ये बात, अभी बड़ी मंदिम मंदिम है। रोशनी बहुत प्रगाढ़ नहीं है, सूरज जैसी नहीं है, टिमटिमाते छोटी सी मिट्टी के दिए जैसी है, पर है। और मिट्टी का दिया सूरज का ही अवतार है। मिट्टी के दिए में वही सब कुछ है जो सूरज में बड़ा होकर है। कबीर कहते हैं, जब जागा तो ऐसा लगा जैसे हजार हजार सूरज एक साथ उतर आए। निश्चित ही हजार हजार सूरज उतर आए तो मिट्टी का दिए की ज्योति पता भी ना चलेगी, लेकिन अभी पता चलती अंधेरा बहुत है। सुबह उठ के कभी तुम कहते हो रात बड़ी आनंद से बीती, सपना आए ही नहीं। कोई सपनों की उधड़बीन न रही, एक गहरी शांति में सोए, बड़ी गहरी नींद थी। कौन कहता है? अगर तुम बिल्कुल ही सो गए थे तो ये कौन याद कर रहा है? जरूर तुम बिल्कुल नहीं सो गए थे, कोई तो जागता ही रहा। शायद तुम्हें पता भी नहीं कि वो कौन है जो जागता रहा, लेकिन कहीं दूर गहराई में तुम्हारे कोई दिया जलता ही रहा। वो 24 घंटे जल रहा है। वही तुम्हारा वास्तविक होना है। वही दिया जिस दिन तुम पहचान लोगे उस दिन समाधि को उपलब्ध हो जाओगे। उसी दिए की ज्योति जिस दिन तुम्हारी जानी मानी परिचित अपनी हो जाएगी। है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें प्रतिभिज्ञा नहीं है, पहचान नहीं है। तुम्हारी लेकिन विस्मरण हो गया है। जिसे कई दफा तुमने देखा होगा, लिखते लिखते कलम कान पर लगा ली और फिर खोजने लगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चश्मा लगाए हो, उसी चश्मे से देख रहे हो और चश्मा खोज रहे हो। वैसा ही कुछ हो गया है। याददाश्त खो गई। तो जैसे ध्यान की थोड़ी सी झलक आनी शुरू होगी, जैसे ध्यान की पहली पायल बजेगी, वैसे ही ये अड़चन आएगी। अड़चन लगती है तुम्हें क्योंकि नया अनहोना हो रहा है। सोओगे
और नींद मालूम न होगी। अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो सुबह थकान मालूम होगी, वो सबूत है। अगर ठीक हो रहा है तो सुबह कोई थकान न मालूम होगी, शरीर का विश्राम भी हो जाएगा और जागरण की एक सतत धारा, एक श्रृंखलाबद्ध भावदशा भी बनी रहेगी। सुबह कृष्ण ने गीता में यही अर्जुन को कहा है कि जब सभी सो जाते, या निशा सर्वभूतायाम, जब सभी के लिए अंधेरी रात हो गई, तस्याम जागृति संयमी, और तब भी संयमी जागा रहता। इसका कोई ये मतलब नहीं कि संयमी बैठा रहता रात भर, कि खड़ा रहता रात भर, पागल हो जाएगा। संयमी भी विश्राम करता है, लेकिन संयमी का शरीर ही विश्राम करता है। संयमी भीतर साक्षी की तरह जागा रहता। बुद्ध के पास आनंद वर्षों रहा। एक दिन उसने पूछा कि मैं बड़ा चकित होता हूं, कल तो रात भर बैठ के देखता रहा, कई दफे ख्याल तो आया है, कभी रात उठना पड़ा है, तो देखा कि आप जिस करवट सोए हैं उसी करवट सोए रहते, हाथ जहां रखा है वहीं रखे रहते, जिस हाथ का तकिया बनाया है उसको बदलते भी नहीं रात भर, पैर जिस ढंग से रखा है दूसरे पैर पर वहीं टिका रहता है। मामला क्या है? क्या रात भर इसका भी हिसाब रखते? ये तो सोना भी मुश्किल हो गया। बुद्ध ने कहा हिसाब रखने की जरूरत नहीं, कोई भीतर जागा ही रहता है, बदलने की जरूरत क्या? एक दफा रख दिया, संभाल के रख दिया। सुबह मंगलदायी है, घबराना मत। सपने धीरे धीरे खोई जाएंगे, क्योंकि जब साक्षी जागा रहेगा तो सपने नहीं हो सकते। सपना हो तो साक्षी नहीं हो सकता। ठीक है, सपना तो खो गया है, रात भर जागरण जैसा भी बना रहता है, धीरे धीरे और प्रगाढ़ होगा और सघन होगा और त्वरा और तीव्रता आएगी। तलवार की धार की तरह साक्षी भाव बन जाता है, प्रखर। लेकिन शुरू में तो अड़चन होगी, क्योंकि हम सोचते हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी धारणा है, और ये क्या हो रहा है? रात भर जागे जागे से रहे, और 8 घंटे जागे जागे से बने रहो तो रात बड़ी लंबी मालूम पड़ती, अंत ही होता नहीं आता मालूम पड़ता। सो गए तो भूल गए, सो गए तो रात कब शुरू हुई पता नहीं, कब पूरी हुई पता नहीं, सोए कि सुबह होता है। लेकिन ये तो रात भर सुबह बनी रही, ये तो रात भर भीतर कोई सुर बजता रहा। शुरू शुरू में अड़चन होगी। प्राण पहले तो हृदय तुमने चुराया, छीन ली अब नींद भी मेरे नयन की। पंख थकते, प्राण थकते, रात थकती, खोजने की चाह पर थकती न मन की, छीन ली अब नींद भी मेरे नयन की। धैर्य का भी तो कहीं पर अंत है प्रिय, और सीमा भी कहीं पर है सहन की, छीन ली अब नींद भी मेरे नयन की। शिकायत स्वाभाविक है, घबराहट भी स्वाभाविक है, माना। लेकिन घबरा के ये जो एक नया सिलसिला भीतर शुरू हो रहा है, इसे तोड़ मत देना, इसे अहोभाव से स्वीकार करना, इसकी शिकायत भी मत करना, क्योंकि इसी की तो हम तलाश कर रहे हैं, इसी की खोज पर तो निकले हैं, इसे ही तो हम बो रहे हैं, इसे ही तो बना रहे हैं, ताकि 24 घंटे ध्यान का सेतु एक क्षण को भी हमसे छूटे ना, अनसयुत हो जाए, जैसे माला में धागा पिरोया होता है, हर फूल के भीतर छिपा और दूसरे फूल में गुजर जाता है। ऐसी हर घटना, रात हो कि दिन, भोजन हो कि स्नान,
बाजार हो कि मकान, एकांत हो कि भीड़, सुख हो कि दुख, सफलता की असफलता, जीवन की मृत्यु, कोई फर्क ना पड़े, सारे फूलों के भीतर अनसयुत धागे की तरह ध्यान बना रहे। इसे हम साध ही रहे, साधने की आकांक्षा ही कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होगा, जब पहली दफा घटनाएं घटनी शुरू होंगी तो बेचैनी स्वाभाविक है। और ऐसी ही घड़ियों में कल्याण मित्र की जरूरत है कि कोई तुम्हें कह सके घबराना मत, कोई तुम्हें ढाढ़ट बंधा सके, कोई तुम्हें कह सके कि अनजान नहीं है रास्ता, यहां हम चले, कोई तुम्हें बता सके कि ये रहे हमारे भी पदचिन्ह, कभी हम भी यहां से गुजरे थे। गुजर जाओगे तुम भी, पड़ाव है, जल्दी पुरानी आदत छूट जाएगी, शरीर सोया रहेगा, तुम जागे रहोगे, और यही तो भेद खड़ा होगा। तभी तो तुम्हें पता चलेगा शरीर अलग है और तुम अलग हो। अभी तो तुम इतने घुले मिले हो, शरीर सोता है, तुम सो जाते हो। अभी तो इतने घुले मिले हो, भेद नहीं है, फासला नहीं है, अंतराल नहीं। धीरे धीरे अंतराल होगा। और चूंकि ध्यान का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए पहला अंतराल नींद में पड़ेगा। इसे ख्याल में रखना। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग प्रयोग किए, इसलिए अलग अलग अंतराल पड़ते। चूंकि हम यहां ध्यान पर ही सारा जोर दे रहे हैं, इसलिए पहला अंतराल तुम्हारा नींद में पड़ेगा, क्योंकि जागरण और नींद में बड़ा विरोध है। जब ध्यान सधेगा तो शरीर तो सो जाएगा, तुम न सोओगे। तत्क्षण दिखाई पड़ेगा कि तुम अलग हो। इस शरीर से तुम एक कैसे हो सकते हो जो सो गया और तुम जाग रहे हो? भिन्नता आ गई, भेद आ गया, सेतु टूट गया। जो लोग उपवास की साधना करते हैं, उनका पहला भेद भोजन के साथ पड़ेगा। शरीर को भूख लगेगी और वो भीतर पाएंगे परिपूर्ण तृप्त। संबंध टूट गया, सेतु गिर गया। उन्होंने जान लिया कि भूख शरीर की है, उपवास चैतन्य का है। इसलिए तो उपवास शब्द बड़ा मूल्यवान है। उपवास का अर्थ है अपने निकट वास, अपने पास आ जाना। उसका भूखे रहने से कोई लेना देना नहीं। अनशन नहीं है उपवास। अनशन राजनीतिक नेता करते, उपवास का उन्हें क्या पता। उपवास तो बड़ा साधुचित्त व्यक्ति ही कर सकता है। राजनीतिक नेता उपवास कहते हैं, अपने अनशन को कहना नहीं चाहिए। उनका अनशन तो हिंसात्मक है, वो तो दूसरे पर जबरदस्ती करने के लिए करते हैं, वो तो दूसरे को मजबूर करने के लिए करते हैं। वो तो ऐसे ही जैसे किसी की छाती पे छुरा रख दिया, दूसरे की पे ना रखा, अपने पे रख लिया। स्त्रियां सदा से यही करती रही हैं, राजनीतिक नेता अब सीखे। अपने सिर पीट लेती। मारना पति को था, लेकिन उसकी सुविधा नहीं है, आज्ञा भी नहीं, शास्त्रों में स्वीकृति भी नहीं। पति परमात्मा है। मारना था पति के सिर को, दीवार से टकराना था पति के सिर को, वो हो नहीं सकता। तो स्त्रियां सदा से करती रही। किसी ने न कहा कि ये सत्याग्रही है, वो सदा से रही। उन्होंने अपने सिर ठोक लिया, पर इतना ठोक पीट मचाई कि पति को झुकना पड़ा। अनशन एक बात है, स्त्रियां बहुत दिन से करती रही, राजनेता अभी अभी सीखे। वो स्तृण मनोविज्ञान है। उपवास बड़ी और बात है। अनशन का मतलब है दूसरे के साथ तुम जबरदस्ती करना चाहते हो, जिसे तुम समझा ना सके, जिसे तुम विचार से राजी न कर सके, जिसे तुम अपनी राह पर ले जाने के लिए हार गए। अब तुम एक ऐसा उपाय कर रहे हो जो उचित नहीं, जो कि बड़ी जालसाजी का है, जो कि बड़ी बेईमानी का है। अब तुम इस तरह की जबरदस्ती उस पर थोप रहे हो
कि जिसको वो इंकार भी ना कर सके। अब तुम उसकी बेबसी का फायदा उठाना चाहते हो। उपवास का अर्थ है स्वयं के करीब आना। जैसे ही कोई व्यक्ति उपवास में स्वयं के करीब आता है, एक बात साफ हो जाती, भूख शरीर की है, आत्मा का तो सदा उपवास चल रहा है। बड़ी मीठी कहानी है कि कृष्ण के नगर में यमुना के पार एक संन्यास्त मुनि आया। बाढ़ के दिन है, वर्षा के दिन, और कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को कहा कि जाके भोजन करवा के आओ मुनि को। पर उन्होंने कहा कि नदी में बड़ी बाढ़ है और उस तरफ जाने का कोई उपाय नहीं, नावें तक नहीं चल रही, तो हम कैसे जाएंगे। तो कहानी बड़ी मधुर है। कृष्ण ने कहा कि तुम जाके कहना कि अगर मुनि सदा से उपवासे रहे तो नदी राह दे दे। भरोसा तो ना आया, लेकिन जब कृष्ण कहते हैं ठीक ही कहते होंगे और मुनि सदा के उपवासे होंगे, तो उन्होंने जाके यमुना को कहा कि अगर मुनि सदा के उपवासे हैं तो मार्ग दे दो। कहते हैं यमुना ने राह दे दी, वो उस पार निकल गई, मुनि को भोजन करवा दिया। तब वो बड़ी घबराई, अब लौट के क्या कहेंगी, क्योंकि नदी तो फिर बह रही। अब तो पुराना सूत्र काम ना आएगा ना, अब तो मुनि भरपेट भोजन कर चुके, रहे होंगे जीवन भर उपवास से, अब तो नहीं है। वो बड़ी बेचैनी में पड़ गई, ठिठक के खड़ी हो गई। मुनि ने पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने कहा हम एक सूत्र का उपयोग करके आए थे, अब वो व्यर्थ हो गया, अब हम नहीं जानते कि हम राह कैसे मांगे यमुना से। मुनि ने कहा वही सूत्र काम देगा, तुम फिर वही कहो कि मुनि अगर जीवन भर के उपवास है तो नदी राह दे दे। उन्होंने कहा लेकिन अब हमें ही इस पर भरोसा नहीं, आप भोजन अभी हमारे सामने किए, हमारा लाया हुए किए। मुनि ने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे उपवास में इस भोजन से कोई खंडन नहीं आता, तुम कहो। कहते हैं उन्होंने डरते डरते सकुचाते कहा, मुनि पीछे पड़ा तो कहना पड़ा, और यमुना ने राह दे दी। कहानी तो कहानी, लेकिन बड़ी सूचक है। आत्मा सदा उपवासी है, उसको कोई जरूरत नहीं भोजन की, उसके लिए ईंधन की कोई जरूरत नहीं। शरीर को ईंधन की जरूरत है, क्योंकि शरीर मरण धर्मा है। आत्मा अमृत है, सदा से है, सदा है। उसके होने के लिए किसी और ऊर्जा की जरूरत नहीं, उसकी स्वयं की ऊर्जा शाश्वत है। एस धम्मो सनातनो, वो सदा से है, सदा रहेगी, वो सदा होने का सूत्र है, शाश्वत है उसकी ऊर्जा। उसके लिए रोज रोज ऊर्जा की जरूरत नहीं। शरीर के पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं, जोड़ तोड़ है, उधार है। आत्मा के पास अपनी ऊर्जा है, जोड़ तोड़ नहीं है, उधार नहीं है, अपनी ऊर्जा है। शरीर को भोजन ना दो तो मरने लगेगा, भोजन देते चले जाओ तो जी लेगा, घसीट लेगा। उसके लिए कोई ईंधन चाहिए रोज रोज। उपवास से करने वाला व्यक्ति पहले जानेगा भेद कि शरीर को भूख है, शरीर की तृप्ति है, आत्मा की भूख ही नहीं, तृप्ति का सवाल कैसा। ध्यान का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जानेगा नींद शरीर की है, आत्मा का जागरण है, जागरण उसका स्वभाव है, नींद उसने कभी जानी नहीं। अलग अलग धर्म इस भेद को अलग अलग ढंग से जानेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से वे जानते। कहीं से भी ये बात समझ में आ जाए, कहीं से भी हाथ इस सूत्र पर पड़ जाए, क्रांति घटित हो जाती। मंगलदायी है, शुभ है, अत्यंत गहन कृतज्ञता से, अत्यंत गहन धन्यवाद के भाव से, आभार से चुपचाप आगे बढ़े जाना है।
तीसरा प्रश्न, आप अक्सर कहते हैं कि जिस चीज से आदमी का सुख होता है उससे दुख भी, जिससे लाभ होता है उससे हानि भी। तो कृपया आप बताएं कि यहां सुख और दुख का, लाभ और हानि का अनुपात क्या है? कहीं 50-50% तो नहीं? जो एक दूसरे को नकार कर आदमी के हाथ में शून्य का शून्य रहने देते, ऐसा ही है। 50-50% ही है। तुम लाख उपाय करो कि सुख ही सुख मिल जाए, असंभव है। तुम लाख उपाय करो कि दुख ही दुख मिल जाए, असंभव है। क्योंकि हर दुख उतनी ही मात्रा का सुख अपने साथ ले आता है। समझो, किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की, सुख मिला, बस उतने ही सुख के साथ तुम्हारे भीतर अहंकार की मात्रा बढ़ गई। अब यह अहंकार की मात्रा इतना ही दुख तुम्हें दिलवाएगी, आज नहीं कल। क्योंकि जरा सी बात अब ज्यादा चोट करेगी। इस आदमी ने प्रशंसा न की होती और कोई आदमी गाली दे गया होता तो चोट इतनी ना पड़ती। इस आदमी ने तुम्हारा वहम बढ़ा दिया। इसने कहा कि तुम जैसे साधु पुरुष संसार में विरले। अब कोई आके असाधु कह गया तो चोट अब ज्यादा लगेगी, ऐसी पहले ना लगती। जितनी मात्रा में प्रशंसा ने सुख दिया है उतनी ही मात्रा चोट की भी बढ़ जाएगी। तुम्हें सफलता मिल गई, अब असफलता ज्यादा कष्ट देगी। स्वभावता तुम जितने ऊपर चढ़ जाओगे, जब गिरोगे तो उतने ही नीचे गिरोगे। और जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती, चढ़ोगे तो गिरोगे, सफल होगे तो हारोगे। हर जीत हार ले आती, जैसे हर दिन अपनी रात ले आता। वे प्रणय बंधन में बंधे। हर प्रशंसा निंदा ले आती। और इससे विपरीत भी सही है। अगर दुख आता है तो तुम्हारे जीवन में सुख की मात्रा उतनी ही बढ़ा जाता है। थोड़ा समझो, गरीब आदमी जब भोजन करता है तो ज्यादा सुख पाता है अमीर की बजाय। भिखारी को राह पर अगर भोजन मिल जाए तो वो जैसी तृप्ति अनुभव करता है वैसी संपन्न आदमी कभी अनुभव नहीं करता। संपन्न के सामने थाली लगी रखी रहती है, उसे भूख ही नहीं। तृप्ति कैसी? भूख तृप्ति लाती, भूख की मात्रा से तृप्ति की मात्रा निर्भर होती। तो कभी कभी गरीब आदमी रूखी सूखी रोटी से वैसा सुख पाता है जैसा संपन्न आदमी राजभोगों से भी नहीं पाता। तुमने कभी भिखारी को देखा? राह पे पड़ा वृक्ष के नीचे सो जाता है, रास्ता चल रहा है, दिन की दोपहरी, वो मजे से सो रहा है, घुर्रा रहा है। संपन्न, सुविधा संपन्न, रात अपने बहुमूल्य से बहुमूल्य शयन कक्षों में भी करवटें बदलते रहते। सब सुविधा है, कोई बाधा नहीं है। नींद नहीं आ रही क्योंकि नींद आने के लिए श्रम जरूरी है। श्रम लाता है नींद। अब दिन भर विश्राम किया तो नींद कैसे आएगी? विश्राम से थोड़ी नींद आती। जिंदगी के तर्क बड़े विरोधाभासी। आदमी के तर्क और जिंदगी के तर्कों में यही फर्क है। आदमी का तर्क यह कहता है कि दिन भर विश्राम का अभ्यास किया तो रात में नींद और अच्छी तरह आनी चाहिए। दिन भर तकियों से लगे लेटे रहे, उठे बैठे इतना भी ना किया, नौकर चाकरों ने किया, बिजली के यंत्रों ने किया। तो दिन भर जब इतना अभ्यास कर रहे हैं विश्राम का, तो रात तो बड़ी गहन नींद आनी चाहिए, पर उनको रात नींद आएगी ही नहीं, जरूरत ही ना रही। जो आदमी गिट्टी तोड़ रहा है
राह के किनारे पत्थर फोड़ रहा है, खेत में कुदाली चला रहा है, पसीना पसीना हुआ जा रहा है, वो रात गहरी नींद की तैयारी कर रहा है। तुम कहोगे इसे तो नींद आनी ही नहीं चाहिए, दिन भर अभ्यास कर रहा है, इतना उपद्रव कर रहा है शरीर के साथ, ये उपद्रव, ये बेचैनी रात में भी फैल जाएगी, ये सो ना सकेगा, लेकिन ये गहरी नींद सोएगा और तुम ना सो सकोगे। आदमी के तर्क और जिंदगी के तर्कों में यही भेद है। जिंदगी विरोध से चलती है और अनुपात बराबर होता है। इसलिए अगर तुम हिसाब लगाओ मरने पर, तो गरीब और अमीर बराबर सुख दुख का अनुपात पाते, भिखारी और सम्राट बराबर सुख दुख का अनुपात पाते। आखिरी हिसाब में बड़े मजे की बात है, कोई फर्क नहीं रह जाता। मौत बड़ी साम्यवादी कम्युनिस्ट बराबर कर जाती। तुमने कितने ही बड़े काम किए या कुछ भी नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आलसी और कर्मठ, अमीर और गरीब, सफल और असफल, मेधावी और मूढ़, सबको मौत बराबर कर जाती। मरते वक्त अचानक पता चलता है कि सब हिसाब किताब बराबर हो गए। 50-50% ही बात है। हाथ मिट्टी ने लगाकर सांस की, रात दिन बेचा खरीदा प्राण को, उम्र भर की यह मगर सौदागरी, बस कफन ही दे सकी इंसान को। हाथ मिट्टी ने लगाकर सांस की, रात दिन बेचा खरीदा प्राण को, उम्र भर की यह मगर सौदागरी, बस कफन ही दे सकी इंसान को। अंत में सम्राट हो कि फकीर, जमीन में बराबर जगह मिल जाती। मिट्टी दोनों को आत्मसात कर लेती। सारी जिंदगी की दौड़ धूप व्यर्थ मालूम होती है। यह ढंग कमाई का नहीं मालूम होता। फिर फर्क क्या कभी भी होता है या नहीं? फर्क होता है। कोई बुद्ध पुरुष मरता है तो फर्क होता है। उसने जिंदगी में हानि लाभ बराबर बराबर है ये मान के, ये जान के, ये पहचान कर हानि लाभ की चिंता ही छोड़ दी। उसने ये सौदागरी बंद ही कर दी। इसके लिए वो मौत तक ना रुका कि मौत इसे बंद करे। मौत के आने के पहले उसने द्वार दरवाजे बंद कर दिए इस सौदागरी के। उसने पहले ही समझ लिया कि ये तो सब बराबर हो जाना है, इसमें दौड़ना व्यर्थ है। उसने नजर भीतर की तरफ फेर ली। उसने पलकें बंद कर ली। उसने उसकी तलाश करनी शुरू कर दी जो वो है, न लाभ न हानि, क्योंकि लाभ हानि दोनों बाहर है। लाभ भी बाहर होता है, हानि भी बाहर होती, धन भी बाहर है, निर्धनता भी बाहर है। इसलिए उसने अपनी तलाश करनी शुरू कर दी कि मैं कौन हूं जिसको लाभ होती हानि होती, मैं कौन हूं जो सफल होता असफल होता, मैं कौन हूं जो कभी सुखी होता कभी दुखी होता। अब सुख दुख का हिसाब छोड़ दिया। उसने उसकी फिक्र लेनी शुरू कर दी जो मैं हूं। इसके पहले कि मौत आए स्वयं को पहचान लेना जरूरी है। जिन्होंने मौत के पहले स्वयं को पहचान लिया उनकी मौत फिर आती ही नहीं। मौत तो आती उसी की है जिसने अपने को नहीं पहचाना। मौत सिर्फ अज्ञानी की होती है, बुद्ध पुरुषों की कोई मौत नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुमने जिस हानि लाभ की दुनिया को समझा है जीवन, वो तो मौत छीन लेगी। तुमने जिसे जीवन समझा है वो मौत छीन लेगी। और असली जीवन को तो तुमने समझा ही नहीं। मगर एक बात ख्याल रखना, बुद्ध पुरुषों की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि तुम जिसे जीवन कहते हो उसे वो मौत के पहले ही छोड़ देते। इसका अर्थ हुआ कि तुम जिसे जीवन कहते हो उस अर्थ में तो वो मरने के पहले ही मर जाते।
मृतवत हो जाते। और यहां मृतवत हो जाते हैं बाहर के जगत में, बहिर यात्रा पर। अंतर यात्रा में सूर्योदय हो जाता है। बाहर लगती है सूली तो भीतर सिंहासन मिल जाता है। मिट्टी में कोई बीज गिरा, मतलब है इसका सीधा सा, लो उसकी खुल तकदीर गई। जो राज दिया था दिल में रख, अब मिली इजाजत खोले वह। कली कौपल किसले कुसुमों की, मनचाही भाषा बोले वह। बस एक वक्त के धक्के से वह लाचारी की फौलादी मजबूत तड़क जंजीर गई। मिट्टी में कोई बीज गिरा, मतलब है इसका सीधा सा, लो उसकी खुल तकदीर गई। मगर मिट्टी में जब बीज गिरता है तो एक अर्थ में तो मरता है। मिट्टी में गिरने का अर्थ मरना है, कब्र का बनना है। बीज जब गिरता है तो मिटता है, सड़ता है, खोल टूटती है। एक तरफ से मृत्यु घटित होती है और एक दिन अचानक, जिस दिन यह मृत्यु पूरी होती है उसी दिन अंकुरण होता है, नव जीवन का सूत्रपात होता है। लो उसकी खुल तकदीर गई, अब जीवन प्रगटा। अब मिली इजाजत खोले वह। कली कौपल किसले कुसुमों को, मनचाही भाषा बोले वह। बीज तो बंद था, बोलने की सुविधा कहां थी। बीज तो बंद था, गीत के अंकुरित होने की सुविधा कहां थी। बीज तो कारागृह में था, गहन प्रसुप्ति में सोया था। खुले आकाश में उठने का मौका कहां था। बीज तो पत्थर की तरह था, फूल कैसे खिलते उसमें। बीज तो सूली पर लटका था। जब मृत्यु पूरी हो गई तो पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि मरता यहां कुछ भी नहीं। मृत्यु संसार जानता ही नहीं। मृत्यु यहां घटती ही नहीं। यहां मृत्यु घटती है केवल झूठी मान्यताओं की, जो अस्तित्व का अंग नहीं। अस्तित्व मृत्यु को पहचानता ही नहीं। जैसे सूरज के प्रकाश ने अंधेरा नहीं जाना, ऐसे ही अस्तित्व की कोई मुलाकात कभी मृत्यु से नहीं हुई। यहां हम मरते हैं क्योंकि हम अपने को जानते नहीं, और जो हम अपने को मानते हैं वो हम हैं नहीं। मृत्यु यहां भ्रांत धारणाओं की होती। संन्यास, साधना, साधुता, खोज सत्य की, झूठे जीवन से मुक्त होने की खोज है। जिसने जान लिया कि यहां लाभ हानि बराबर है, अब वो इस पागलपन में ना पड़ेगा। जिसने जान लिया आखिर में हिसाब बराबर हो जाता है, हाथलाई शून्य, जैसा ऐसा जान लिया जिसने, वो इस जीवन से मरने को तैयार हो जाता है। वही सन्यास का कदम है, वही संन्यास्त होने की शुरुआत है। सन्यास का अर्थ है बहिर जीवन में मृत्यु और अंतर जीवन में जन्म। सन्यास का अर्थ है अब हम भीतर चलेंगे। बाहर चलकर देखा यह यात्रा कहीं पहुंचाती नहीं, भटकाती बहुत, चलाती बहुत, थकाती बहुत, आखिर में बार बार कब्र आ जाती, फिर वही गड्ढा आ जाता है, फिर उसी गड्ढे में सोना हो जाता है। अब हम उसे खोजेंगे जो शाश्वत है, पर उसके लिए मृत्यु की तैयारी जरूरी है। इसलिए हमने समाधि शब्द चुना है इस देश में। कब्र को भी हम समाधि कहते हैं और ध्यान की परिपूर्णता को भी समाधि कहते हैं, क्योंकि वो भी कब्र है, वो भी मृत्यु है। तुम जबरदस्ती मारे जाते हो, सन्यासी स्वेच्छा से मर जाता है। तुम जबरदस्ती मारे जाते हो, एक बहुमूल्य अवसर चूक गए। सन्यासी स्वेच्छा से मर जाता है
और एक बहुमूल्य अवसर को उपलब्ध हो गया। एक बात खोज ली उसने, मिट्टी में कोई बीज गिरा, मतलब है इसका सीधा सा, लो उसकी खुल तकदीर गई। मगर जरा बीज की तरफ से सोचो, बीज डरता होगा, स्वाभाविक है, भयाक्रांत होता होगा, स्वाभाविक है। वृक्ष से गिरते वक्त कितनी ना पीड़ा होती होगी, स्वाभाविक है। कितना ना भयभीत कपता होगा भीतर कि ये क्या हुआ, मरे। जब मिट्टी में गिरता होगा, मिट्टी में दबता होगा, तो उसकी वही दशा ना हो जाती होगी जब तुम मरोगे और मिट्टी में दबोगे, तुम्हारी होगी। कैसे चीखते चिल्लाते हो, कैसा कुरूप दृश्य उपस्थित कर देते हो मरते वक्त। कितनी चेष्टा करते हो कि किनारे से और थोड़ी देर रुके रह जाएं, थोड़ी देर और खूंटी को पकड़ के रुक जाएं। रुकने में कोई अर्थ भी ना हो, अस्पताल में ही बने रहें, हाथ पैर बंधे रहें यंत्रों से, ऑक्सीजन की नली नाक में पड़ी रहे, मगर बने रहें। जीवन का कोई अर्थ ना होगा। कुछ कर ना सकोगे, उठ ना सकोगे, बैठ ना सकोगे। जीवन का मोह बड़ा हैरान करने वाला है। नालियों में पड़े रहें, सड़ते रहें, लेकिन मरने की तैयारी नहीं होती। बीज की तरफ से सोचो थोड़ा, बीज भी घबराता होगा। उसे भी कहां पता है कि मरने के बाद अंकुरण होगा। उसे भी कहां पता है कि इजाजत मिलेगी कली कौपल किसले कुसुमों को खोलने की। उसे भी कहां पता है कि ये मौत नहीं, एक नई शुरुआत है। ये मृत्यु एक नया आमंत्रण, फिर से जीवन को नया करने का। उसे भी कहां पता है इस मौत के मौन से एक गीत उठने के करीब है। पता हो भी कैसे सकता है? बीज तो मिटेगा तभी ये घटेगा। बीज तो इसे कभी अपनी आंख से देख ही ना पाएगा। इसलिए जब मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं ईश्वर का दर्शन करना, मैं कहता हूं तुमसे ना हो पाएगा। दर्शन तो होगा लेकिन तुम ना रहोगे। तो इतनी तैयारी करके आए हो कि अपने को भी चढ़ा देना पड़े इस आहुति में, इस यज्ञ में अपने की भी आहुति बना देनी पड़े। तैयारी करके आए हो, दर्शन तो होगा, लेकिन तुम ना होगे। तुम्हारा दर्शन नहीं होने वाला है। परमात्मा ही परमात्मा को देखेगा, परमात्मा ही अपने को देखेगा। ये तो होगा, लेकिन तुम मिट जाओगे। तुम हो बीज, तुम्हारे मिटे बिना कोई रास्ता नहीं। इधर तुम मिटे, उधर परमात्मा हुआ। तुम परमात्मा हो ही, मिटने की तुमने घोषणा की कि तुम पात्र बने। इधर तुमने कहा कि अब मेरे होने की कोई जरूरत नहीं, अब तू हो जा। मिट्टी में कोई बीज गिरा, मतलब है इसका सीधा सा, लो उसकी खुल तकदीर गई। जब तक कोई संन्यास्त ना हो जाए जीवन से, तब तक तकदीर बंद है। जब तक कोई इस जीवन की इस व्यर्थता को न समझ ले कि यहां हानि लाभ बराबर बराबर है, कोई उपाय नहीं है 1% का भी फर्क करने का, तब तक आदमी अटका ही रहता है किनारे से। और तब तक तुम जो लेकर आए हो अपने भीतर, वो सड़ता है। तुम जो लेकर आए हो वो बंद ही रह जाता है। यही तो पीड़ा है आदमी की, यही तो संताप है। और क्या है संताप? तुम्हारा दर्द क्या है? तुम्हारी परेशानी क्या है? इतनी ही परेशानी है कि तुम जो होने को आए हो वो नहीं हो पा रहे हो, नियति खुल नहीं पा रही। तुम वृक्ष नहीं बन पा रहे हो कि आकाश के पक्षी तुम्हारे ऊपर बसेरा करें और नीड़ बनाएं। तुम्हारे फूल नहीं खिल पा रहे हैं कि उनकी सुगंध तुम बिखेर दो अनंत आकाश में और असीम में लीन हो जाए।
तुम्हारे जीवन की ऊर्जा भी सूर्य की किरणों के साथ खेलना चाहती, चढ़ना चाहती आकाश में, वो नहीं हो पा रहा है। तुम्हारी बीन बजना चाहती, यही पीड़ा है। संसार में एक ही पीड़ा है, और वो पीड़ा है कि बीज वृक्ष न हो पाए, कि तुम जो पैदा करने को पैदा हुए थे वो तुमसे पैदा ना हो पाए, कि बीज गांठ की तरह, पत्थर की तरह पड़ा रह जाए, अभिव्यक्ति ना हो सके, तुम जैसे छुपाए हो। मिट्टी में कोई बीज गिरा, मतलब है इसका सीधा सा, लो उसकी खुल तकदीर गई। जो राज दिया था दिल में रख, अब मिली इजाजत खोले वह, कली कौपल किसले कुसमों की, मन चाही भाषा बोले वह। बस एक वक्त के धक्के से वह लाचारी की फौलादी मजबूत तड़क जंजीर गई। लेकिन जो बीच के लिए वक्त कर देता है वो तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा, वो वक्त नहीं कर सकेगा। बस एक वक्त के धक्के से वह लाचारी की फौलादी मजबूत तड़क जंजीर गई। जो समय कर देता है बीच के लिए वो तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि बीज तो अचेतन है। ये जिम्मेवारी उस पर नहीं। हो जाए हो जाए, ना हो ना हो, ये जिम्मेवारी उस पर नहीं, उसका कोई दायित्व नहीं। ये बात तुम अपने लिए मत समझना, ये तुम्हारे लिए लागू ना होगी। ये तुम्हें स्वेच्छा से कदम लेना पड़ेगा। ये कोई वक्त का धक्का तुम्हें नहीं गिरा देगा, तुम गिरोगे तो ही गिर पाओगे। मनुष्य चैतन्य को उपलब्ध हो गया है। चैतन्य के साथ ही स्वतंत्रता भी मिलती है, दायित्व भी। बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, बड़ा दायित्व है। और वो दायित्व ये है कि अब तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी मौत, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा स्वर्ग, तुम्हारा नरक, तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या होगे। तुम्हारे हाथ में है, तुम न होना चाहो तो तुम बीच की तरह पड़े रह जाओ। तुम्हारी मर्जी पर है अब बात। अब तुम्हारा भाग्य किसी और पर निर्भर नहीं, अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में। इतना ही फर्क है बीज से तुम में, अन्यथा तुम भी बीज हो और तुम्हारे भीतर भी परमात्मा तड़फ रहा है प्रकट होने को। गिरो स्वेच्छा से, मरो स्वेच्छा से, मिटो स्वेच्छा से। तुम्हारे मिटने में ही तुम्हारी नियति का सूर्योदय है। पांचवा प्रश्न, आप अपने साधकों को सीधा साधा ही करने को कहते हैं, पर हम फिर व्याख्या कर लेते हैं और अपनी व्याख्या के अनुसार ही चलते हैं। कृपा कर समझाएं कि हम अपनी व्याख्या से अपने को कैसे बचाएं। कुछ बुनियादी कठिनाइयां हैं, धीरे धीरे ही तुम उन कठिनाइयों के प्रति सजग हो पाओगे। जल्दी की भी नहीं जा सकती, समय लगता ही है। बहुत बार तुम व्याख्याएं करोगे, बहुत बार व्याख्याओं को करके तुम मुझे चूकोगे, तभी धीरे धीरे तुम्हें यह होश आना शुरू होगा कि तुम्हारी व्याख्याओं के कारण तुम मेरे पास आ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारी व्याख्याओं का जाल तुम्हें घेरे हुए, तुम मुझे सुनते ही नहीं। तुम मेरे शब्दों में अपने अर्थ निकाल लेते हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि शब्द तो मेरी तरफ से आते हैं, अर्थ तो तुम ही उनमें डालोगे। मैं शब्द ही दे सकता हूं, सुनोगे तो तुम, गुनोगे तो तुम, चलोगे तो तुम।
तो पहले तो सुनते क्षण में ही भूल हो जाती, धीरे धीरे समझ आएगी। सुनते समय विचारना मत, सिर्फ सुनना। सुनना बड़ी कला है, बड़ी से बड़ी कला है। इतनी बड़ी कि बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि अगर कोई ठीक से सुन ले तो मुक्ति हो जाती। महावीर ने कहा है कि तुम श्रावक अगर ठीक से हो जाओ, श्रावक यानी सुनने वाले, श्रवण करने में कुशल, तो तुम मुक्त हो गए। कुछ और करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मुक्त तो तुम हो ही। किसी बुद्ध पुरुष से जरा सी अपनी पहचान ले लेनी, किसी बुद्ध पुरुष के दर्पण में जरा अपने चेहरे को पहचान लेना है। विवेकानंद एक कहानी कहते थे। एक सिंहनी गर्भवती थी, छलांग लगाती थी एक टीले से दूसरे टीले पर कि उसका बच्चा जन्म गया। नीचे से भेड़ों बकरियों का एक झुंड जा रहा था, वो बच्चा उसमें गिर गया, भेड़ों के साथ चल पड़ा। वो भेड़ों के साथ ही बड़ा हुआ। वो भूल ही गया कि सिंह है, कोई उपाय भी न था जानने का। वो भेड़ों की तरह ही रिरियाता, रोता, भागता, भेड़ों की भीड़ में ही घसीटता बड़ा हो गया। लेकिन शाकाहारी था तो शाकाहारी ही रहा, क्योंकि वो तो भेड़ें शाकाहारी थी। एक दिन एक सिंह ने भेड़ों के उस झुंड पर हमला किया। उस सिंह बड़ा चकित हुआ, बूढ़ा सिंह देख के बड़ा हैरान हुआ कि भेड़ें भाग रही, ये तो ठीक सदा से भागती रही, मगर एक सिंह का बच्चा इनके बीच कैसे भाग रहा है? अब तो वो जवान भी हो गया था, उनसे ऊपर भी उठ गया था, वो अलग ही दिखाई पड़ रहा था, उसकी रौनक, उसकी गरिमा और थी। मगर वो भी घसर पसर भेड़ों के साथ भीड़ में भागा जा रहा है, और भेड़ें भी उससे परेशान नहीं तो सिंह की मौजूदगी वो अपना प्राण छोड़ के भाग देती, और वो भी भाग रहा है मुझे देखकर। वो बूढ़ा सिंह बहुत चकित हुआ, वो भागा, बामुश्किल इसको पकड़ पाया। पकड़ लिया तो वो रियाने लगा, रोने लगा, वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मगर उसने कहा तू ठहर। उसे जबरदस्ती घसीट के वो नदी के किनारे ले आया। वो रोता ही रहा, घसीटता ही रहा, लेकिन बूढ़ा सिंह उसे नदी के किनारे ले आया। उसने कहा झांक के जरा देख भी तो। पानी में दोनों का दर्पण, दोनों का प्रतिबिंब बना। एक क्षण में क्रांति घटित हो गई। एक क्षण में, क्षण के भी 1000वें अंश में हो गई होगी घटित। उस युवा सिंह ने जब नीचे देखा और देखा कि दोनों के चेहरे एक जैसे, और देखा कि मैं भी सिंह हूं, भेड़ नहीं, सिंहनाद निकल गया। प्राण कब गए उस पहाड़ के। जंगल का रोआ रोआ शहर उठा। उस बूढ़े सिंह ने उसे कहा तू जा, तुझे जहां जाना हो। बात खत्म हो गई। गुरु इतना ही कर सकता है कि तुम्हें पकड़ के, तुम रियाओगे बहुत, पक्का है, तुम भागोगे बहुत, पक्का है, तुम जिन भेड़ों के बीच जीने के आदी हो गए हो, भीड़ यानी भेड़, तुम भीड़ में घुस जाओगे वापस, तुम्हें निकालना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बार अगर तुम किसी बूढ़े शेर के हाथों में पड़ गए तो तुम्हारे उपाय कारगर होने वाले नहीं। कहीं न कहीं से तुम्हें दिखा ही देगा कि तुम भी यही हो। बस इतनी सी तो बात है। तत्वमसि श्वेत केतु, कुछ और कहने को भी तो नहीं है। ठीक से सुन लिया, बात हो गई। तो सुनते वक्त सोचो मत, सुनते वक्त सिर्फ सुनो। सुनते वक्त गुनो भी मत, क्योंकि गुनने में तुम्हारे अर्थ आ जाएंगे। सुनते वक्त बस सुनो, उतना काफी है। फिर पीछे गुन लेना, क्योंकि अगर ठीक से तुमने सुन लिया तो फिर तुम्हारे अर्थ तुम न रोक पाओगे। एक बार मेरा अर्थ तुम्हारे भीतर पहुंच जाए बस, फिर तुम ना उसे बदल पाओगे। लेकिन तुम उसे पहुंचने ही ना दो, मेरा शब्द तुम्हारे मस्तिष्क पर दस्तक दे और तुम उसका अर्थ तत्काल कर लो। मैं जब बोल रहा हूं तब तुम अगर सोचते चलो मेरे साथ साथ,
तो चूक हो जाएगी। अब मैं देखता हूं कई बार नए नए लोग आते, तो अगर उन्हें मेरी बात ठीक लगती तो वो सिर हिलाते, अगर ठीक नहीं लगती तो वो इंकार भी करते जाते कि नहीं ये बात जस्ती नहीं। यहां मैं बोल रहा हूं, वहां वो मेरे साथ समानांतर सोच रहे हैं। संभव ही नहीं है। फिर तो हम रेल की समानांतर पटरियों की तरह दौड़ते रहें सदा, कोई मिलन ना हो पाएगा। समानांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती। तुमने अगर सोचा, मैं इधर बोलता चला, तुम उधर सोचते चले, तो तुम वही सुनोगे जो तुम सदा से सुनते रहे हो। तुम मुझे सुन ही ना पाओगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूं तो तुम जो मैं कहता हूं उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार की तो बात ही नहीं है अभी, क्योंकि स्वीकार अस्वीकार दोनों सोचने के हिस्से हैं। मैं तुमसे कहता हूं सोचो ही मत, न स्वीकार ना स्वीकार। तुम एक खुले द्वार की तरह, जिससे धूप भीतर आ जाती है, ऐसा मुझे भीतर आ जाने दो। अभी निर्णय मत लो, जल्दी मत करो कि ठीक है गलत, फिर बैठ के पीछे ठीक सोच लेना, लगे ठीक नहीं है द्वार बंद कर लेना। मगर धूप एक बार भीतर आ गई तो किसने कब द्वार बंद किया है? इसलिए तुमसे मैं ये कहता नहीं कि मुझे स्वीकार करो, वो चिंता ही नहीं है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो कोई मंतव्य नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, वो सीधा जीवन का तथ्य है। वो धूप की तरह है। अगर एक बार तुम्हारे द्वार खुल गए, अगर एक बार तुम्हारे अनजाने में भीतर प्रविष्ट हो गया, तो तुम फिर दोबारा द्वार बंद न कर पाओगे। वो तो हवा के एक ताजे झोंके की तरह है। हां, तुम द्वार ही न खोलो और तुम भीतर की बंद सड़ी दुर्गंध में ही जीने के आदी रहो और हवा के झोंके को आने ही मत दो। द्वार पर खोलने के पहले ही तुम विचार करो कि ठीक है या गलत, तो अड़चन है, क्योंकि ठीक तो तुम्हें दुर्गंध मालूम होगी जिसके तुम आदी हो। ठीक तो तुम्हें वही मालूम होगा जिसके साथ तुम सदा जिए हो। ये बिल्कुल अभिनव, ये बिल्कुल नया, ये बिल्कुल अपरिचित, अनजाना, ये तुम्हें ठीक नहीं मालूम होगा। ठोंक पीट के तुम इसे अपने को समझा भी सकते हो ठीक है, तो भी तुम्हारी ठोंक पीट में गलत हो जाएगा। ये बड़ी नाजुक बात है। जिससे तुमने देखा, कांच के बर्तनों को भेजना हो कहीं तो डब्बे पे लिखते हैं हैंडल केयरफुली। बड़ी नाजुक बात है जो मैं तुमसे कह रहा हूं, हैंडल केयरफुली, जरा हिफाजत रखना। तुम ठोंक पीट के अपने मतलब का मत बना लेना, उसमें ही टूट जाएगा। तुम जल्दी मत करना, तुम सिर्फ मुझे भीतर आने दो, फिर पीछे तुम खूब सोचना विचारना, फिर तुम निर्णय करना। अगर न रखना हो भीतर द्वार, फिर बंद कर लेना। धूप द्वार बंद करते ही विदा हो जाएगी, उसे अलग से निकालने की जरूरत भी ना रहेगी। द्वार बंद कर लेना। अगर स्वच्छ हवा आ भी गई थी भीतर तो बहुत घबराओ मत, तुम्हारी गंदी हवा काफी है, उसे भी विकृत कर लेगी। इसलिए जल्दी ना करो। भाषा की अड़चन है। और अगर तुम साथ साथ सोचते भी चले, एक तो भाषा की अड़चन है कि जो कहना है वो मैं तुमसे कह नहीं सकता, उसका 1000वां हिस्सा भी कह पाऊं तो बहुत। जो मुझे कहना है वो सागर जैसा है, एक बूंद भी तुम्हारे कंठ में डाल पाऊं तो बहुत। जो कहना है वो अनंत आकाश जैसा है, मैं तुम्हें थोड़ा सा आंगन का कोना भी दिखा पाऊं तो बहुत। फिर तुम खड़े हो वहां सोच रहे साथ साथ, तो पहले तो मैं ही उसे पूरा नहीं कह पाता, क्योंकि भाषा की अड़चन है। वाणी कितनी विवश बंधी जो रूढ़ अर्थ की कारा में, हर निर्णय असहाय बह रहा चिर संशय की धारा में। सचमुच ही पत्थर पर जड़ है जीवन के विश्वासों की, पंखों की नादानी करते परिभाषा आकाशों की। शब्द कहां परिभाषा कर सकें आकाश की। पंखों की नादानी करते परिभाषा आकाशों की। पंख आकाश में उड़ते हैं माना, आकाश को थोड़ा जानते भी हैं ऐसा भी माना, लेकिन आकाश की परिभाषा तो पंख ना कर सकेंगे।
परिभाषा के लिए तो पूरा आकाश जानना होगा। परिभाषा के लिए तो आकाश की परिधि छूनी पड़ेगी, तभी तो परिभाषा होगी जब परिधि छू ली जाएगी। लेकिन आकाश की कोई परिधि नहीं, तो परिभाषा कैसे? शब्द उड़ते हैं मौन के आकाश में, लेकिन मौन की परिभाषा नहीं कर सकते। इतना ही काफी है कि दूर गया पक्षी आकाश की थोड़ी सी सुवास अपने पंखों में ले आए, परिभाषा नहीं। इतना ही बहुत है कि दूर गया पंखी थोड़ी सी खबर ले आए। इतना ही काफी है कि दूर गया पक्षी तुम्हारे भीतर के पक्षी के लिए भी थोड़ी सी सुगबुगाहट दे दे, कि तुम्हारे भीतर का पक्षी भी पर फैलाने लगे। परिभाषा संभव नहीं। तो मैं जो कह रहा हूं वो कोई दर्शन शास्त्र नहीं। तुम्हें समझना है ऐसा नहीं, तुम्हें सुनना है बस ऐसा। तुम मुझे ऐसे ही सुनो जैसे पक्षी के गीत को सुनते हो। कोयल गाती है, क्या करते हो तुम? अर्थ निकालते हो। अर्थ वहां कुछ है ही नहीं। फूल खिलता है, क्या करते हो तुम? अर्थ निकालते हो। अर्थ वहां कुछ है ही नहीं। विराट की तरफ इंगित हैं, इशारे हैं, अर्थ नहीं। मैं तुमसे जब बोल रहा हूं तो मेरे साथ तुम वही व्यवहार करो, सद्व्यवहार, जो तुम कोयल के साथ करते हो, पानी के झरने के साथ करते हो। सुनो मुझे, जरा मुझे जगह दो। डरते डरते ही सही, पूरा न सही तो न सही, थोड़ा सा द्वार खोलो, थोड़ी सी रंध्र मुझे दो। मैं कोई खबर लाया हूं जो दूर की है, और कुछ ऐसी है कि तुम्हारे पास उसे समझने के लिए कोई शब्द नहीं, मेरे पास भी उसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं। ये मैं जो बोल रहा हूं ऐसे ही है जैसे गूंगा इशारे कर रहा हो। और कठिनाई बढ़ जाती है अगर तुम भी बहरे हो, तुम अंधे हो तो और कठिनाई बढ़ जाती। मैं गूंगा, तुम बहरे अंधे, और कठिनाई बढ़ जाती। सभी बुद्ध पुरुष गूंगेपन का अनुभव करते हैं। गूंगे केरी सरकरा, स्वाद तो ले आते हैं, लेकिन स्वाद इतना बड़ा है, स्वाद इतना विराट है, स्वाद इतना विशाल है कि कोई शब्द उसमें कारगर नहीं हो पाता, किसी शब्द में वो समाता नहीं। शब्द को डुबो डुबो के उस विशालता में तुम्हें हम देते हैं, तुम जल्दी करके उसे बिगाड़ मत लेना। नाजुक है, हिफाजत की जरूरत है। सुन लो निमंत्रण को, जल्दी मत करो सोचने की। तुमसे कोई कह भी नहीं रहा है कि तुम कुछ करो। मुझसे लोग पूछते हैं, आप इतना बोले चले जाते, करूं भी क्या? तुम जब तक न सुनोगे बोलना ही पड़ेगा। यह शिकायत मेरे ऊपर न रहेगी, यह शिकवा मुझसे न रहेगा कि मैं नहीं बोला। अगर तुम चूके तो तुम अपने कारण चूकोगे, मेरे कारण नहीं चूक सकते। पंख खुल जाते स्वयं ही, शून्य का पाकर निमंत्रण, विस्मरण होता सहज ही, नीड़ का आवास उस क्षण। तुम मेरे निमंत्रण को भर सुन लो। कोई बहुत दूर की पुकार लाया हूं, कोई गीत लाया हूं जो तुमने सुना नहीं, कोई स्वर लाया हूं जो अपरिचित है, कोई छंद जिससे तुम्हारी पहचान नहीं। सुनो, सुनते समय विचारो मत। विचार बीच में आ जाएं, हटा दो, उनसे कहो क्षमा करो, थोड़ी देर बाद तुम आ जाना।
अगर तुम थोड़ा भी हटा पाए, थोड़ी भी जगह मिली, कहीं से थोड़ी सी भी किरणें तुम में प्रविष्ट हो गई, वो तुम्हें रूपांतरित कर देंगी। मेरा बहुत बड़ा जोर इस बात पर है कि तुम ठीक से सुन लो। तुम कुछ करो, इस पे मेरा जोर ही नहीं। तुमसे कुछ कुछ करने को भी कहता हूं, क्योंकि तुम्हें अगर ऐसा लगे कि कुछ भी करने को नहीं है, तो तुम्हारी बुद्धि के बाहर हो जाती बात, और भी पकड़ के बाहर हो जाती। तुम सोचते हो कुछ करने को, मैं जानता हूं कुछ करने को नहीं, सिर्फ जागने को है। और जागना तो सिर्फ सुन के भी हो सकता है। कोई सो रहा है, क्या करना है इसको जगाने के लिए? थोड़ा हिलाएंगे, पुकारेंगे। पुकार रहा हूं तुम्हें, हिला रहा हूं तुम्हें। पंख खुल जाते स्वयं ही, शून्य का पाकर निमंत्रण, विस्मरण होता सहज ही, नीड़ का आवास उस क्षण। जैसे ही तुम्हें विराट आकाश का निमंत्रण मिल जाएगा, जरा सा तुम्हारी खिड़की से आकाश तुम में झांके, पंख फड़फड़ाने लगेंगे। तुम भूल ही जाओगे उस निमंत्रण के क्षण में उस छोटे से घर को जो तुमने बसाया, वो नीड़ जिसको तुमने अब तक जीवन समझा, उस विराट के आकर्षण में, जादू में, उस घर को तुम भूल ही जाओगे। तुम उड़ ही पड़ोगे। पंख तुम्हारे पास है, याद तुम्हें नहीं कि पंख तुम्हारे पास है। पंख तुम्हारे पास है, आकाश तुम्हारे पास है, तुम्हें चारों तरफ उसने घेरा, लेकिन पंखों की याद नहीं तो तुम आकाश को कैसे जानो? सुनो, श्रावक बनो। सम्यक श्रवण, राइट लिसनिंग महत क्रांति है। जाहिद शराबे नाप की तासीर कुछ न पूछ, अक्सीर है जो हलक के नीचे उतर गई। पवित्र शराब की बात ही मत पूछो, जाहिद शराबे नाप की तासीर कुछ न पूछ। पवित्र शराब की बात ही मत पूछो, वही तो उंडेल रहा हूं। अक्सीर है जो हलक के नीचे उतर गई, पर सवाल यह कि तुम्हारे कंठ के नीचे उतर जाए, तुम्हारे हृदय में उतर जाए। थोड़ी राह दो, सुनो मेरी दस्तक, थोड़ी राह दो। रिंदाने बोरिया की है सोहबत किसे नसीब, जाहिद भी हम में बैठ के इंसान हो गया। रिंदाने बोरिया की है सोहबत किसे नसीब, सरल हृदय शराबियों का साथ किसे मिलता। मिल जाए तो साथ बैठ बैठ के ही क्रांति घटित हो जाती। इसे हमने पूरब में सत्संग कहा है। सत्संग का अर्थ है पिए हुओं के पास बैठ जाना। पिए हुओं की मौजूदगी शराब है। पिए हुओं के आसपास का आसमान शराब है। पिए हुओं के आसपास का वातावरण शराब है। थोड़ा तुम राह दो, ताकि जो मैं डाल रहा हूं, उंडेल रहा हूं, वो हलक के नीचे उतर जाए, वो तुम्हारे जरा कंठ के नीचे चला जाए। खतरा यह कहीं कंठ में ना अटक जाए। कंठ में अटक गया तो तुम वही दूसरों को समझाने लगोगे बिना समझे स्वयं। कंठ में जो अटक जाता है वो बाहर आने की कोशिश करता है, उससे वमन होता, उल्टी होती। कंठ के नीचे जो उतर जाता है वो तुम्हारा मांस मज्जा बन जाता है, वो तुम्हारा जीवंत अंग हो जाता है। आखिरी सवाल, प्रवचन या दर्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से लगभग 80% के बारे में मुझे लगता है कि वे मेरे ही हैं। 15% के लिए ईर्ष्या होती है कि काश वे मेरे होते,
और शेष के लिए संतोष होता है कि वे मेरे नहीं। ऐसा क्यों है? और थोड़े गौर से देखना, थोड़े और जाग के देखना, तो 80% पे बात रुकेगी नहीं। और थोड़ा गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि जिन्हें 5% को जिन्हें तुम सोचते हो कि मेरे नहीं है, वो भी तुम्हारे। और थोड़े गहरे जाओगे तो 15% के लिए जिन्हें सुन के तुम्हें लगता है, ईर्षा होती है कि काश मेरे होते, वो भी तुम्हारे। आदमी आदमी में फर्क क्या है? ढंग अलग होंगे पूछने के, बाकी प्रश्न वही है। रूपरेखा अलग होगी, बात अलग नहीं है। हर आदमी परमात्मा की खोज है, हर आदमी, चाहे उसने पूछा हो चाहे न पूछा हो, चाहे उसे खुद भी पता हो न पता हो। जैसे हर बीज वृक्ष की तलाश से वृक्ष होना चाहता है, वैसे हर आदमी परमात्मा होना चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछो तुम्हारे प्रश्नों के बाबत, तो मैं उनके ढंग अलग पाता हूं, रंग अलग पाता हूं, आवरण अलग पाता हूं, लेकिन जैसे ही प्रश्न के भीतर प्रवेश करो वो सब एक है। इसलिए तो तुम्हारे प्रश्न भी सुनने की मुझे जरूरत नहीं, और मैं जवाब दिए चला जाता। मैं उन्हें जानता ही हूं। एक आदमी में झांक लिया तो सब आदमियों में झांक लिया। एक आदमी के प्रश्न पहचान लिए तो सारी आदमियत के प्रश्न पहचान लिए। और अगर थोड़े गहरे गए तो तुम यही ना पाओगे कि दूसरों के द्वारा पूछे गए प्रश्न तुम्हारे हैं, तुम ये भी पाओगे कि मेरे द्वारा दिए गए उत्तर भी तुम्हारे। तू ही है तेरा प्रश्न और तू ही तेरा उत्तर। शेष रही अब क्या जिज्ञासा, अधरों से उलझा मत भाषा। तू ही स्वयं पुजारी, तू ही है प्रतिमा का पत्थर। दुग्ध फिरे नवनीत ढूंढता, दुग्ध फिरे नवनीत ढूंढता, क्या यह मूढ़ प्रयास न खलता। सागर का प्रतिरोम कह रहा, मंथन कर, मंथन कर। नवनीत तुम में छिपा है, मंथन कर, मंथन कर। आज इतना है।